शहर के कोने में एक पुरानी सी छोटी दुकान थी। ना कोई चमक, ना बड़ा बोर्ड, सिर्फ लकड़ी का एक दरवाजा और ऊपर हाथ से लिखा हुआ नाम, नाना की दुकान। इस दुकान के मालिक थे एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल नाना, जिनकी सफेद दाढ़ी और मुस्कुराता चेहरा हर आने वाले को सुकून देता था। नाना सुबह से शाम तक छोटी छोटी चीजें बेचते, टॉफियां, रंगीन चूड़ियां, पुरानी किताबें और हाथ से बने खिलौने। इसी शहर के राजमहल में रहती थी 4 प्रिंसेसेस, आयरा, मेहर, जोया और रानिया। ये प्रिंसेसेस सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत साफ थीं। एक दिन महल से बाहर निकलकर शहर घूमने का ख्याल आया। भीड़ भरी गलियों से गुजरते हुए उनकी नजर अचानक नाना की छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान छोटी थी लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन वाली रोशनी थी। प्रिंसेसेस अंदर गईं। नाना ने प्यार से सलाम किया और कहा, बेटियों, जो चाहिए देख लो। प्रिंसेसेस ने महसूस किया कि नाना की मुस्कुराहट में कोई राज और कहानी छुपी हुई है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी दुकान उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। प्रिंसेसेस दुकान के अंदर इधर उधर देख रही थी। रंग बिरंगी चीजों के बीच एक पुरानी सी तस्वीर रखी थी, एक छोटा सा घर, सामने मुस्कुराता हुआ नाना और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची। मेहर ने धीरे से पूछा, नाना, ये तस्वीर किसकी है? नाना की मुस्कुराहट हल्की सी कम हो गई। उन्होंने तस्वीर उठाई और बोले, ये मेरी पोती थी, मेरी दुनिया। नाना ने बताया कि कुछ साल पहले उनकी बेटी और दामाद शहर छोड़कर काम के लिए दूर चले गए थे और वापस कभी नहीं आए। पोती कुछ वक्त तक नाना के साथ रही, फिर अचानक बीमार होकर दूर के रिश्तेदारों के पास चली गई। तब से नाना अकेले रह गए। ये छोटी सी दुकान ही उनका सहारा बन गई। इसी से रोजी रोटी और इसी से जिंदगी का मकसद। प्रिंसेसेस का दिल भर आया। जोया ने देखा कि नाना कभी अपनी परेशानी किसी पर जाहिर नहीं करते, बस हर दिन मुस्कुराहट के साथ काम करते रहते हैं। रानिया ने सोचा कि इतना नेक दिल इंसान इतनी तन्हाई का हकदार नहीं। नाना ने बात बदलते हुए कहा, चलो बेटियों, कुछ पसंद आए तो ले जाओ, बिना पैसों के भी। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल में एक ही ख्याल था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने देनी। उन्हें महसूस हुआ कि नाना की जिंदगी में कुछ अच्छा करना उनकी जिम्मेदारी बन चुकी है। दुकान से बाहर निकलते ही चारों प्रिंसेसेस चुप सी हो गईं। शहर की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उनके दिल सिर्फ नाना के दर्द से भरे हुए थे। आयरा ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। हम राजमहल में सब कुछ होते हुए भी कभी इतनी तन्हाई महसूस नहीं करते, और नाना सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते रहते हैं। मेहर ने कहा, नाना को मदद चाहिए लेकिन भीख नहीं, इज्जत के साथ। रानिया ने शहर की तरफ देखते हुए एक सोच समझकर फैसला किया, अगर हम उनकी दुकान को ही उनकी ताकत बना दें तो? रानिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ, दुकान छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा। प्रिंसेसेस ने तय किया कि वो अपनी पहचान छुपाकर नाना की मदद करेंगी, ताकि नाना को कभी ये महसूस ना हो कि कोई उन पर एहसान कर रहा है। उनका प्लान सिंपल था, दुकान को मशहूर बनाना, लेकिन बिना शोर शराबे के। राजमहल लौटकर उन्होंने अपनी पुरानी पोशाकें, हाथ से बने गहने और रेयर चीजें चुनी जो वो नाना की दुकान पर बिचवा सकती थीं। उस रात महल के कमरे में चारों प्रिंसेसेस ने कसम खाई कि जब तक नाना के चेहरे पर सच्ची खुशी वापस नहीं आती, वो रुकेंगी नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका ये छुपा फैसला शहर की तकदीर बदलने वाला है। अगली सुबह नाना ने दुकान खोली तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। दुकान के बाहर एक नया सा साफ कपड़ा लगा था, लेकिन इतना सिंपल कि किसी को शक ना हो। अंदर रखते ही कुछ नई चीजें नजर आने लगी, खूबसूरत हाथ के बने खिलौने, अनोखी चूड़ियां और पुरानी कहानियों वाली किताबें। नाना हैरान हुए, लेकिन सोचा कि शायद किसी ने रहमत के तौर पर रख दी हो। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई खिलौना देखकर मुस्कुराया, कोई किताब खोलकर पुरानी यादों में खो गया। नाना पहली दफा महसूस कर रहे थे कि उनकी छोटी सी दुकान में रोशनी ज्यादा हो गई है, सिर्फ चिरागों की नहीं, उम्मीद की। प्रिंसेसेस दूर से सब देख रही थीं, आम लोगों के लिबास में। उनके चेहरों पर खुशी थी कि बिना पहचान बताए काम हो रहा है। शहर में बात फैलने लगी, उस गली में एक छोटी सी दुकान है जहाँ चीजें सस्ती भी है और दिल को छू जाती है। नाना हर ग्राहक को दुआ देता और रात को घर जाकर पहली बार सुकून से सोया। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि इस बदलती हुई किस्मत के पीछे कौन है, लेकिन वो दिल से शुक्र अदा करते रहे। प्रिंसेसेस ने महसूस किया कि उनका प्लान काम कर रहा है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक शाम शहर में अफवाह फैली कि उस गली को नया बाजार बनाया जाएगा। बड़ी दुकानों के मालिक वहां नजर रखने लगे। उन्हें नाना की छोटी सी दुकान का अचानक मशहूर होना पसंद नहीं आया।
एक दिन कुछ सख्त चेहरों वाले लोग आए और नाना से बोले, इस दुकान को बंद करो, यहाँ अब बड़े लोग काम करेंगे। नाना घबरा गए। उनके लिए ये दुकान सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि यादों और इज्जत का सहारा थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी जिंदगी इसी से चलती है। लेकिन उन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। प्रिंसेसेस ने ये सब दूर से देखा। उनका दिल गुस्सा और दर्द दोनों से भर गया। उस रात चारों प्रिंसेसेस ने मिलकर सोचा। जोया ने कहा, अब चुप रहना ठीक नहीं। मेहर ने प्लान बनाया कि शहर के लोगों को सच दिखाना होगा कि नाना की दुकान सिर्फ दुकान नहीं, एक कहानी है। रानिया और आयरा ने फैसला किया कि अगले दिन कुछ ऐसा होगा जो सबको मजबूर कर देगा नाना के साथ खड़े होने पर। नाना उस रात दुकान के बाहर बैठकर आसमान देखते रहे। उन्हें लगा शायद सब खत्म होने वाला है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सुबह उनके लिए एक नया सवेरा लाने वाली है। अगली सुबह नाना ने जब दुकान खोली तो उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। दुकान के बाहर लोग ही लोग खड़े थे। वो ग्राहक जो रोज आते थे, बच्चे जो खिलौने पसंद करते थे और बुजुर्ग जो नाना की बातों से सुकून पाते थे। किसी ने पोस्टर लगाया था, नाना की दुकान इक्वल टू शहर का दिल। प्रिंसेसेस ने शहर वालों को चुपके से एक साथ जोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे नाना हमेशा बिना लालच मदद करता रहा, कैसे उसकी दुकान ने लोगों को खुशी दी। जब वही सख्त चेहरों वाले लोग आए तो पूरी गली उनके सामने खड़ी थी। लोगों ने एक आवाज में कहा, ये दुकान बंद नहीं होगी। नाना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शहर उनके लिए ऐसे खड़ा होगा। प्रिंसेसेस भीड़ में खड़ी ये सब देख रही थी। उनके चेहरों पर तसल्ली थी। नाना ने कांपते हाथों से दुआ उठाई और कहा, आज मुझे लगता है मैं अमीर हूँ लोगों के दिलों में। उस पल शहर का फैसला हो चुका था। अब सिर्फ एक सच का सामना बाकी था, जो नाना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शाम के वक्त नाना को शहर के लोगों ने दुकान के बाहर रोका। आयरा, मेहर, जोया और रानिया आगे बढ़ी। इस दफा उन्होंने अपनी पहचान छुपाई नहीं थी। सिंपल लिबास में होने के बावजूद उनकी आंखों में राजसी रोशनी थी। नाना हैरान हो गए। धीरे से बोले, तुम कौन हो बेटियों? आयरा ने मुस्कुराते हुए सच बताया, नाना, हम वही प्रिंसेसेस हैं जो उस दिन आपकी दुकान पर आए थे। नाना की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि पिछले दिनों की रहमत कहां से आ रही थी। नाना ने दोनों हाथ उठाकर कहा, तुम लोगों ने मेरी इज्जत बचाई, मेरी जिंदगी वापस दे दी। प्रिंसेसेस ने नाना से वादा किया कि दुकान कभी बंद नहीं होगी, लेकिन ये भी कहा कि अब ये सिर्फ नाना की नहीं, शहर की दुकान होगी। शहर वालों ने मिलकर दुकान को संभाला। कोई सामान देता, कोई मदद, कोई सिर्फ दुआ। नाना फिर से खुश रहने लगे, बिना बोझ के। कुछ अरसे बाद नाना की पोती वापस आई। दुकान के बाहर खड़े होकर नाना ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, ये छोटी सी दुकान अब बहुत बड़ी कहानी बन चुकी है। और इस तरह 4 प्रिंसेसेस और एक गरीब नाना की छोटी दुकान ने पूरे शहर को सिखाया, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत होती है। दी एंड।